हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे चल रहा है आपकी तैयारी? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हाँ, इस वीक में क्या था कि 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए आपकी जो लेक्चर थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। अब फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। क्या है, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जो एरिया रिलेटेड सर्कल है, उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे अच्छे से करेंगे, जैसे पिछले 2 चैप्टर को हमने किया। पिछले चैप्टर को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपका डाउट आएगा वो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे जो पोर्टल है उस पर आप मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। या हम क्या करेंगे, अगर बच्चों का रिस्पांस देखेंगे, मैक्सिमम रिस्पांस होगा जो जो क्वेश्चन में, हम उस क्वेश्चन को एक डाउट क्लास रख लिया जाएगा। सबसे अच्छा होगा एक डाउट क्लास रख लेंगे, ऐसे ही ऑनलाइन सेशन। उसमें आपकी जो भी पेंडिंग होमवर्क है, जो भी डाउट है, आपका क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारा क्या है, एरिया निकालना है, सर्कल से रिलेटेड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से, कोई भी चैप्टर को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो सर्कल होता क्या है, तो सर्कल के बारे में हम बात करें तो सर्कल एक लोकस है। किसका लोकस? सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू रिमेन कांस्टेंट। अगर इसकी हम बात करें, ये जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट इस सर्कल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है कि ये जो सेंटर है उससे उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। ओके, देखिए, अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे ये मूव कर रहा है कि इससे इसकी डिस्टेंस, ये इसके डिस्टेंस हमेशा क्या हो रही है, ये पॉइंट है, ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक पॉइंट है। और यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है। तो ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और इस, ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ओके, समझ में आया? ये डिफिनीशन तो आप लोग को देखना ही है, याद रखना है, और साथ साथ उसका मीनिंग समझो। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि एक फिक्स पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है, और वो पॉइंट, मूविंग पॉइंट ऐसे मूव करे, ये फिक्स पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, ऐसे मूव कर रहा है कि यहाँ से इसकी जो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, वो हमेशा कांस्टेंट रह रही है। और सारे पॉइंट को अगर हम मिला दें, सबको कनेक्ट कर दें, तो क्या मिलेगा हमें? सर्कल मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस मिलता है फिक्स पॉइंट टू मूविंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। बच्चों समझ में आया? सबको क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जी, बताइए? कॉर्ड। अच्छा, अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले लाइन का जो पार्ट होता है, एक लाइन होती है, उसकी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ा सा सर्दी हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। तो कॉर्ड किसको बोलते हैं? एक सर्कल हो गया, सर्कल पे 2 पॉइंट चूज कर लो और दोनों पॉइंट को मिलाओ। मिलाने के बाद जो हमें लाइन मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो डिफिनीशन हम देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स, वो दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? सर्कल पे होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, सॉरी, हाँ जी, मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत खराब हो गया है सर का आपका। फिर भी देखिए, आपकी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आपका इनर मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, समझ में आया बच्चों? ये दोनों पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। कंडीशन क्या है? जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? सर्कल पे होना चाहिए। तो इसमें 2 कंडीशन बनता है। यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है? कॉर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें अगले पॉइंट में, हम ध्यान से देखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हाँ, डायमीटर। डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। वो भी कॉर्ड है लेकिन वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो सेंटर से पास होता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड ड्रॉ किया गया है। जैसे हम बात करें ए बी की, ए बी क्या है? ये सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर है। तो ए बी को
कौन सा कॉर्ड बोला जाएगा? डायमीटर बोला जाएगा। ए बी क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रहा है, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, ओके, समझ में आया? सबको समझ में आ गया? इस तो डायमीटर के यहाँ डिफिनीशन क्या लिखा गया है? ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डाया। अगर हम डाया की बात करें तो डाया इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर क्या होता है? रेडियस के 2 टाइम्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्या होता है? तो सेकेंड क्या होता है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स। जैसे ये सर्कल है और ये 2 पॉइंट्स है, इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? आर्क क्या होता है? कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल। अब ये सर्कल है, इसमें से ये 2 कंटिन्यूअस पीस का मतलब यहाँ से ए और बी एक पार्ट हम कट कर लिए, वो क्या मिल जाएगा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस किसको बोला जाता है? ये सब टर्म है जो सर्कल से रिलेटेड टर्म, जो बेसिक टर्म है वो आप लोग को पता होना चाहिए। वैसे आप लोग पिछले क्लास में 8 क्लास में 9 क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं। यहाँ पे बस हम आप लोग को थोड़ा सा बेसिक के बारे में बता रहे हैं कि आपका रिवीजन हो जाए। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। जैसे ये सर्कल है, सर्कल पे एक लड़का यहाँ पे है खड़ा है ए, और ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से चलते 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 पूरे सर्कल का एक चक्कर लगा के फिर से वो उसी पॉइंट पे आ गया। ओके, तो उसको टोटल जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। इस पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। रेडियस के टर्म में क्या होगा? 2 पाई आर होगा। अगर आर को 2r को क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे तो पाई डी भी बोल सकते हैं। सी इक्वल टू क्या होता है? पाई डी। अगर हम पाई की वैल्यू निकालें तो सी अपन डी। पाई क्या होता है? सर्कमफ्रेंस अपन डायमीटर का रेशियो होता है, ये कांस्टेंट होता है। और पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बता सकते हैं? इरेशनल नंबर है ना, इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं किसी किसी क्वेश्चन में 22/7 लेंगे, नहीं तो 3.14 लेंगे। सर ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा गया। तो यहाँ पे क्या होता है? ये डैश 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 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा गया। ओके, चलिए अब एरिया की बात करते हैं। एरिया, एक सर्कल है ना, तो अगर हम यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं सी और इसकी रेडियस ले लेते हैं आर, तो इसका एरिया क्या होता है? सबको याद होना चाहिए, एरिया तो याद ही होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस के टर्म में रिलेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डायमीटर के फॉर्म में क्या रिलेशन होता है? आर को क्या लिखेंगे? d/2 का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। समझे? आप लोग सब लोगों को समझ में आ रहा है? सिंपल सा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 1 और 2। दो में से कोई एक वेरिएबल देगा, या तो एरिया निकालने के लिए पूछेगा, नहीं तो एरिया गिवन होगा तो रेडियस पूछेगा, रेडियस गिवन होगा तो एरिया पूछेगा। यही है, सिंपल सी बात है। अब हाँ, इसमें 2 पार्ट है। सेमी सर्कल आपसे पूछा जाए, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? तो सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? हाफ। इसको कट कर दिए, ये वाला पार्ट। तो टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, चलिए, समझ में आया? सबको समझ में आया? अगले क्लास में हम क्या देखेंगे? अगले क्लास में मेजर माइनर सेक्टर दिया रहेगा, उसकी एरिया पूछेगा। मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? माइनर सेगमेंट का एरिया बताइए, मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए। उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सारे फॉर्मूले को देखेंगे। माइनर सेक्टर फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस बेसिक जो ये चीज़ें यूज किया गया है ना, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्वार्टर, इसका क्वार्टर पार्ट का एरिया बताइए। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं।
आप लोगों को पता है होल सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 बनाता है। तो 360 है तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग को यूनिटरी मेथड आता होगा, तो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री जब एंगल बनता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री होता है तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 होता है। अब कोई भी एंगल पूछा जाए, जैसे ये सेक्टर की पूछा है, सेक्टर पे 90 डिग्री, सॉरी ये क्वाड्रेंट 1/4 का एरिया पूछा जाए तो क्या बात, यहाँ पे 1/4 पे कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू 90। एक जनरल रिलेशन हम लोग निकालते हैं, थीटा एंगल पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 90, सॉरी थीटा। अब थीटा की वैल्यू किसी भी एंगल पे पूछा जाए, थीटा की वैल्यू अगर इसको सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, सबसे पहले एंगल निकालेंगे 360 डिवाइड बाई 8 पार्ट में निकाला गया है तो 8 से डिवाइड करेंगे और वहां पे थीटा की वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 2 किसका होता है, सेमी सर्कल का होता है। तो सेमी सर्कल में एंगल क्या बनता है, 180 बनता है। पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 180, तो ये कट गया, तो ये भी डिग्री में होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पूरे एनर्जी के साथ हम आएंगे। थोड़ा सा आज आप लोग को एडजस्ट करना पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। ओके, मास्टर भी एक इंसान है, उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। आप लोग भी, मौसम चेंज हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई करिए, खान पान पे ध्यान रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।